हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक योजना के बारे में जिसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। जब अयोध्या के जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके जस्ट बाद ही प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना चालू की है। इस योजना में क्या कहा गया है कि इस योजना में 100 करोड़ भारतीय घरों में जो है सोलर पावर प्लांट लगाने की एक योजना बनाई है, जिसमें 100 करोड़ भारतीय घरों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। अब इसका किस तरह से लगाया जाएगा और इसका जो नाम दिया गया रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, यानी कि 100 करोड़ घरों में हमें सोलर पावर प्लांट जो है लगाने हैं। और इसके लगाने से क्या फ़ायदे होंगे और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले आप इसको किस तरह से अपने घरों में लगवा सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसके हम स्टेप बाय स्टेप के बारे में जानेंगे। और ये जो हम बता रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम ये डिटेल आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर आपको रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट अगर अपने घर में लगवाना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जो कि लिखा है solarrooftop.gov.in पे जाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पहला स्टेप है। एंड देन उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट। उसके लिए आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि सारी जो रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको फिल करने के बाद आपको जो है थर्ड स्टेप पे आना है, जो कि लिखा है टेक्निकल फिजिबल अप्रूवल। यानी कि थर्ड स्टेप पे आप तभी आ पाएंगे जब आपकी जो सेकेंड स्टेप की जो फॉर्म की डिटेल है वो करेक्ट होंगी तभी। एंड थर्ड स्टेप पे आने के बाद सबसे पहले आपके आने के बाद यहाँ पे किया जाएगा कि जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन विल बी रीड डायरेक्टली क्या है कंसर्न, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे वो सीधा डिस्कॉम के पास जाएगा फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए। यानी कि आपको टेक्निकल अप्रूवल होगा बाय डिस्कॉम वो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन चीज़ों को। और सारी चीज़ें सही पाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाएगा। अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए केयरफुली आप इस फॉर्म को फिल करें। एंड देन जैसे ही TFR अप्रूव होने के बाद यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल होने के बाद सिलेक्शन ऑफ द वेंडर ऑफ द प्लांट ऑफ द इंस्टॉलेशन, मतलब जो सोलर पावर प्लांट जो लगाएंगे, जो देंगे लगाने आएंगे आपके घर में, तो उसमें आपको जो है उसके थ्रू आपके घरों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और वो ऑलरेडी उस वेबसाइट में रजिस्टर्ड होंगे। जो पास के सोलर पावर प्लांट जो विक्रेता है वो आपके घर में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होंगे उसमें, और वही आपके घरों में आएंगे। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो है इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। जैसे कि आपने अगर उसमें खर्च अगर 1 लाख रुपए का आ रहा है तो 50,000 रुपये जो है सरकार देगी एंड 50,000 रुपये आपके पास से लगेंगे। तो इसमें और करेगी, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 50,000 सरकार देगी, 50,000 आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें जब आप पूरे 1 लाख देंगे तो उसकी सब्सिडी भी आएगी। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि वेंडर के थ्रू यानी विक्रेता के थ्रू जो है ये प्रोसीजिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, और जो वेंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे उस एप्लीकेशन में। एंड देन 4 स्टेप में किया जाएगा सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, यानी कि जितने भी सबमिट इंस्टॉल जैसे ही आपके घरों में सारी चीज़ें लग जाएंगी उसकी सारी डिटेल सारी इंस्टॉल कर दी जाएंगी एंड नेशनल पोर्टल एंड अपलोड, और सारी जो फ़ोटो सिग्नेचर और आपकी सारी चीज़ें जो होंगी उस एप्लीकेशन में लग जाएंगी। और एक इंस्पेक्शन यानी कि जो निरीक्षण करने वाले होंगे, इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पे जो आपका निरीक्षण करेंगे उसमें आपकी जो सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है, और आपके घरों में एक नेट मीटरिंग लगाई जाएगी। यानी कि नेट मीटर यानी मीटर होगा वो आपके घरों में उसके लिए अलग से लगवाया जाएगा बाय जो है वेंडर के थ्रू। एंड उसके बाद जो है स्टेप 5 में कह रहा है इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, यानी कि जो निरीक्षण किया जाएगा वो डिस्कॉम के थ्रू यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू आपके घर में निरीक्षण किया जाएगा। एंड सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें सारी सक्सेसफुल होने के बाद ही जो है सारी चीज़ें फुलफिल होगी। एंड देन 6 स्टेप में किया जाएगा कि प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस, यानी प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस कह रहा है कि जैसे ही एक बार नेट मीटर जो है इंस्टॉल हो जाएगा बाय डिस्कॉम के थ्रू ऑफिशियल अप्रूव हो जाएगा तो एंड पोर्टल ऑफ द ऑनलाइन कमीशन सर्टिफाइड आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यानी कि जो है जैसे ही डिस्कॉम के थ्रू ये सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी आपके घरों में आपके छतों में, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट आपको उसी आपके ही अकाउंट में दिखाई दिया जाएगा और वहीं पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेप कह रहे हैं सब्सिडी,
मैंने जैसे आपको बोला है कि इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि सरकार इसमें आपकी हेल्प करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में सोलर पावर प्लांट लगा सकें। जिसमें कि ये कहा गया है कि जैसे उस सोलर पावर प्लांट लगाने में आपके घरों में अगर 1 लाख रुपए खर्च आ रहा है तो 50,000 सरकार देगी, 50,000 आपको देना पड़ेगा। तो जो आप पैसा देंगे उसकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी उसके लिए सारी दी गई है कि सेकेंड स्टेप के नीचे आप देख सकते हैं कि इफ़ ऑल डिटेल्स फाउंड करेक्ट, तो ये सब्सिडी रिलीज़ हो जाएगी। अब कैसे होगी, इसमें दिया गया है कि इफ़ ऑल डिटेल आर करेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अगर ये सारी चीज़ें सही पाई जाएंगी और इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेशन विद द 30 डेज़, और जैसे ही 30 दिनों के बाद जो है सारा बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप जो है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और सब्सिडी आपके अकाउंट में हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि 7 स्टेप आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एप्लीकेशन कैन बी डिटेल अलॉन्ग एलिजिबल कॉपी ऑफ कैंसिलेशन बैंक चेक और पासबुक, यानी कि ये सारी चीज़ें दी गई आफ्टर जनरेशन कमीशन सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट जनरेशन होने के बाद एप्लीकेशन अराइज ऑनलाइन सब्सिडी, आपकी जो एप्लीकेशन अराइज जो सब्सिडी ऑनलाइन हो जाएगी एंड क्लेम रिक्वेस्ट प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस, और आप उसके लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द जो है चेक और पासबुक के थ्रू। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, 2 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि द एप्लीकेशन शैल बी यूज़ ओन मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल पोर्टल, यानी कि जो भी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पोर्टल में उनका खुद का मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए। द एप्लीकेशन हैव ए मेल आईडी मोबाइल नंबर ऑफ द वेंडर would be rejected and such as the vendor would be blacklist from the further participation, यानी कि अगर वो सही नहीं पाई जाएंगी तो वो जो है इनकरेक्ट मान दी जाएंगी। और ये भी कह रहा है कि सेकंड नंबर इट्स ऑल्सो भी इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो नेम है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आप अपना नाम दे रहे हो और बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। और एक ये भी चीज़ है कि आप जो है अपनी जो सोलर पावर प्लांट लगवाने के बाद आप जो है अपनी लाइट को जो नेट मीटरिंग है ना, वो नेट मीटर उसके थ्रू आप उसको बेच भी सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट को आप उस जो है बिजली जो जनरेट होगी, जो एनर्जी जनरेट होगी उसको आप बेच भी सकते हैं और वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट लगाएं इस स्कीम के थ्रू जो कि चालू हो गए हैं। तो आप इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।